देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा में है। मीनापुर नगर पंचायत का यहाँ पर गठन हुआ है, जहाँ से अध्यक्ष के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए विनोद प्रसाद जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विनोद प्रसाद जी इस बार मुद्दा क्या क्या लेके आ रहे हैं। मानिकपुर पंचायत से हुए विनोद जी मानिकपुर पंचायत से पूर्व में समिति रह चुके हैं, समिति थे, यहाँ पर नगर पंचायत का गठित हुआ तो यहाँ से अध्यक्ष के उम्मीदवार है। क्या क्या मुद्दा है, आवागमन रास्ता हो, नल जल योजना हो या स्वास्थ्य और शिक्षा, सारे मुद्दे पर हम बेबाकी तरीके से इनसे सवाल जवाब करेंगे। ये कि युवा चेहरा फिर से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है ये जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। पहला सवाल हमारा, चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या क्या है? चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे यहाँ आए इंटरव्यू के लिए। देखिए, मैं उम्मीदवार बनकर नहीं आया हूँ। हमारे यहाँ के जनाधार, मास वोटर, गार्जियन, अभिभावक, हमारे छात्र, नौजवान साथी मुझे उम्मीदवार बनाकर लाए हैं। उन्हें आशा और उम्मीद है कि हम चुनाव जीतकर आएंगे तो उनके लिए बहुत सारा वर्क करेंगे, जिससे जनहित में बेहतर होगा। पहला, मैं इस बात से आपको आश्वस्त कर दूं कि मैं मेयर का उम्मीदवार बनकर नहीं आया हूं, बल्कि जनता मुझे उम्मीदवार बनाई है। दूसरा, कोई मुद्दा लेकर मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं। कोई मुद्दा लेकर मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं। मेरा लक्ष्य रहा है सेवा करना, जनता का सेवा करना मेरा लक्ष्य रहा है। मानव का मदद करना मेरा कर्तव्य रहा है। लक्ष्य मेरा यह प्रथम लक्ष्य मेरा यह है कि प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना। प्रथम प्राथमिकता मैं देता हूं शिक्षा व्यवस्था को। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना। तीसरा, किसान के लिए सही समय पे उचित मूल्य पे खाद्य आपूर्ति के व्यवस्था में सुधार लाना। चौथा, सरकार के द्वारा जो भी हितकारी लाभ योजनाएं आएगी उसको जन जन तक पहुंचाना मेरा यह प्राथमिकता है। अन्य प्राथमिकताएं भी हैं जो मैं जनता के बीच ढेर सारा वर्क करूंगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। जिस तरीके से आप मुद्दा लेके आ रहे हैं, किसान का मुद्दा लेके आ रहे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारे मुद्दे लेके आ रहे हैं और काम कहीं ना कहीं विकास का। अध्यक्ष बनने के बाद 5 साल ईमानदारी से काम? बिल्कुल ईमानदारी से मैं करूंगा। मैं पूर्व में पंचायत समिति सदस्य रहा हूं। मेरे कार्यकाल से हमारे यहाँ के जनाधार वोटर, आम मास वोटर, सारे लोग संतुष्ट हुए, तभी तो हमको आज उम्मीदवार के लिए घोषणा की कि आप उम्मीदवार बनकर आए और लोगों का सेवा बेहतर करे। पीछे विगत में मैंने चुनाव जब लड़ा, जनता के बीच गया तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा लोग तड़पते हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए। मैंने लक्ष्य लिया कि नहीं, मैं जब चुनाव जीत कर आऊँगा हर हाल में पहले वृद्धा, विधवा, विकलांगों को एक नज़र बेहतर ढंग से देखूंगा। मैंने सफल भी रहा, लोगों का काफ़ी सहयोग मिला, जनाधार मत वोटरों का सहयोग मिला। मैंने उस कार्य को पूरा किया। हम समझते हैं कि मेरे यहाँ 5 सालों में एक भी व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ा। अगर काटे भी होंगे लोग, कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई होगी, हो सकता है हमसे उनकी मुलाकात नहीं होगी, मेरे निकट तक नहीं आए होंगे। हालांकि मैंने प्रयास किया है उनके घर तक जाने का, एक एक वोटरों से मिलने का कि भाई आपके पास क्या समस्या है। अगर समस्या है तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं प्रयास करूँगा कि बेहतर सेवा दूं आपको। अच्छा, विनोद जी, एक बात जानना चाहते हैं। जिस तरीके से मीनापुर को देखा जाए, नगर पंचायत की गठन हुआ है, कहीं ना कहीं मीनापुर में समस्या तो ये भी है कि स्वास्थ्य के लेके हमेशा सवाल खड़ा किए गए हैं यहाँ पर भी, और ब्लॉक में भी जिस तरीके से अधिकारी काम करते हैं, इसके ऊपर भी इससे पहले भी मुन्ना यादव जी भी सवाल खड़ा किए थे कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल समस्या तो है। देखिए, बहुत जगह आप इंटरव्यू के लिए गए होंगे, बहुत सारे अध्यक्ष के उम्मीदवार, मेयर के उम्मीदवार, जिसको अध्यक्ष या मेयर कहें, उम्मीदवार आपसे चर्चा किए होंगे कि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि शिक्षा व्यवस्था चौपट है ही नहीं। अगर शिक्षा व्यवस्था चौपट होता, थोड़ा कमियां है, कमियां शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ है।
हमारे राज्य स्तर पर टेक्निकल शिक्षा की कमी है, जिला स्तर पे टेक्निकल शिक्षा की कमी है, प्रखंड स्तर पे टेक्निकल शिक्षा की कमी है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था चौपट नहीं है। हमारी सरकारें बहुत सारे लाभ देकर चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा दिलवाए। अगर शिक्षा व्यवस्था चौपट होता तो आज हम देखते हैं कि हमारे समाज के मैक्सिमम शिक्षक हैं। पूर्व में जिस समय हम लोग विद्यालय करते थे, मैक्सिमम शिक्षक बाहर से आया करते थे। मेरे प्रखंड के नहीं होते थे, मेरे जिला के लगभग नहीं होते थे, किसी दूसरे जिला से, किसी दूसरे प्रखंड से आते थे। आज सौभाग्य की बात है, हमारे मीनापुर में यद्दू भगत किसान महाविद्यालय, जहाँ के प्राचार्य रहे हैं हमारे आदरणीय विद्वान गार्जियन जयनारायण प्रसाद इंजीनियर साहब। हमारे मीनापुर में धनराज भगत डिग्री कॉलेज है। हमारे मीनापुर में राम जानकी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हाई स्कूल 10+2 जिसको कहते हैं, जो महदैया में अवस्थित है। इतना ही नहीं, ढेर सारा स्कूलों को सरकार ने उत्क्रमित कर दिया, जहाँ पे +2 की भी पढ़ाई होती है, हाई स्कूल की शिक्षा पढ़ाई व्यवस्था होती है। कहीं न कहीं एजुकेशन है, सारा कुछ है, थोड़ा सिस्टम में समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल समस्या है। ये सिस्टम में समस्या को सुधारा जा सकता है। विनोद प्रसाद जी चुनाव जीत कर आते हैं, बिल्कुल सुधारा जा सकता है। अगर जनाधार वोटर आम मास को गार्जियन अभिभावक का सहयोग मिला तो उसको सुधारा जा सकता है, बिल्कुल सुधारा जा सकता है। उसको सुधारने का पहला मुद्दा होगा कि हमारे गार्जियन अभिभावक, हम जैसे जनप्रतिनिधि, सरकारी सेवक अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में नियमित भेजे और उस स्कूल का निरीक्षण करें कि हम अपने बच्चे को जहां भेज रहे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, वह सही में पढ़ पा रहे हैं या नहीं। शिक्षक लोग, हम समझते हैं कि जितना भी हमारे यहाँ विद्यालय हैं, सामाजिक शिक्षक हैं, जो भी लोग हैं, बिल्कुल बेहतर शिक्षक हैं। वह शिक्षा बच्चों को अच्छे प्रदान करने में सक्षम है। युवा का एक क्रेज है, युवा का एक क्रेज है और युवा चेहरा है। आप नौजवान व्यक्ति हैं और जिस तरीके से इस बार पंचायती चुनाव हुआ, नौजवान व्यक्ति, युवा चेहरा काफ़ी चुनाव जीत कर आए और समाज का और पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में विनोद प्रसाद जी चुनाव जीत कर आते हैं तो युवा चेहरा है, 5 साल एकदम तन मन से और लगन के साथ काम बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा समय देंगे तो मैं और बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल तन मन धन से मैं जनता का सेवा करूंगा। निष्पक्ष होता है ना कि किसी पक्ष को मदद करना नहीं, निष्पक्ष सबको मदद करना मेरा दायित्व रहा है। मैंने पूर्व में भी चुनाव जीता, मैं बार बार कहता हूँ, पूर्व में भी चुनाव जीता, तो मैं मतलब नहीं रखा कि मेरा अपना है, मेरा पराया है, सब मेरा अपना है। चुनाव जीत कर जब मैं आया तो विरोधी हो या अपना, मैंने किसी को माना ही नहीं कि मेरा विरोधी है, सब मेरा अपना था, सबका मैंने बेहतर सेवा दिया। शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा और मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ के जो भी विद्यालय हैं वहाँ काफ़ी अनुभवी शिक्षक हैं। हम गार्जियन अभिभावक का सहयोग चाहिए। अगर हम लोग बेहतर सहयोग करेंगे, शिक्षा व्यवस्था में बिल्कुल सुधार होगी। यह गारंटी है कि सुधार होगी, न सुधार होने की बात नहीं, बल्कि हमारे गार्जियन अभिभावक, सरकारी कर्मी, सारे लोगों की सहयोग की जरूरत है। अगर लोग सहयोग करेंगे तो बिल्कुल सुधार होगी, न होने की बात नहीं। अगर हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, हमारे सरकारी कर्मियों का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार होगी। कारण यह है सुधार नहीं हो पा रहा है। हम जनप्रतिनिधियों का बच्चा, सरकारी कर्मियों का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। वह प्राइवेट स्कूल से जब बच्चा वापस घर आते हैं, उसके लिए फिर हम व्यवस्था करते हैं प्राइवेट शिक्षक का। उस बच्चों पे हम गार्जियनों का ध्यान नहीं होता है कि हम उसको अपना प्रतिनिधित्व करके बेहतर ढंग से उसको अपनी राय दे कि बच्चों तुमको इस ढंग से पढ़ना है, ऐसा चीज़ नहीं कर पाते। हम उसके लिए एक प्राइवेट शिक्षक रख देते हैं। तो हम लोग सक्षम होते हैं तो रख देते हैं, लेकिन गरीब मजदूरों का बच्चा वह सरकारी स्कूल में ही जाता है। ठीक है, उसका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है। हम समझते हैं कि हो सकता है कि शिक्षक लोगों को पढ़ाने में मन नहीं लगता होगा, क्योंकि 1-2 बच्चे को पढ़ाने में मन नहीं लगता। वहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चों रहनी चाहिए जहाँ पढ़ाने में भी शिक्षकों को मन लगे। इसके लिए हम गार्जियनों का दायित्व होता है, हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में भेजें, उस स्कूल का जायजा लें कि सही माने में हमारे यहाँ के शिक्षक बच्चों को अच्छा शिक्षा प्रदान कर पा रहे हैं कि नहीं। आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि चुनाव जीत कराएंगे तो शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने वाले हैं। बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा। मैं पहले उतना नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए कि मैं वही बोलता हूँ जितना करता हूँ, जितना करता हूँ उतना ही बोलता हूँ। मेरा ये सोच रहा है। चलिए, मीनापुर से चुनाव लड़े हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपने सवाल किया। सही बात है कि हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था गिरी हुई है, मैं इस बात को मानता हूँ। कारण है गिरने का कि हम बच्चों को अच्छा दिशा निर्देश नहीं दे पाते हैं। हमारे बच्चे जब इंटर पास करते हैं तो उनका मानसिकता होता है
कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, मैं कहीं बाहर जाऊँ। हम गार्जियन, अभिभावक उसे दिशा निर्देश देकर अच्छी और आकर्षित नहीं कर पाते हैं कि बच्चों आप पढ़ के डॉक्टर बनो, मानव सेवा करो। मानव सेवा से बढ़िया कोई सेवा नहीं हम समझते हैं। बहुत अच्छा सेवा है मानव सेवा। अगर तुम डॉक्टर बनते हो, लोगों का सेवा करोगे, इससे स्वास्थ्य अगर किसी का अच्छा रहेगा तो हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा। स्वास्थ्य बिगड़ता है तो सारा धन दौलत दुनिया दिखता ही नहीं है। स्वास्थ्य निम्न है, हम लोग अगर स्वस्थ है इसलिए एक साथ बैठे हैं, स्वस्थ नहीं होते तो हम लोगों के साथ एक इंटरव्यू नहीं होती। इसलिए हम लोगों में थोड़ा कमियां है जो हम लोग बच्चों को दिशा निर्देश बेहतर नहीं दे पाते हैं। हम गार्जियन इस चीज़ को बढ़िया से पहल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिन में स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधर जाएगी। हमारे प्रखंड अंतर्गत बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र पर सही बात है कि डॉक्टर समय से नहीं आते हैं, ये बात सही है। तो कारण है कि डॉक्टरों की संख्या हमारे यहाँ कम है। आज शिक्षा व्यवस्था पर हम लोग बात कर रहे थे, शिक्षा व्यवस्था हद तक सुधर चुकी है, क्योंकि आज जो शिक्षक हैं हमारे समाज की, हमारे खानदान की, हम समझते हैं कि हमारे खानदान में दर्जनों शिक्षक है लेकिन डॉक्टर नहीं है। दर्जनों शिक्षक हमारे खानदान के, हमारे भतीजा हैं, पुतोह हैं, बहन है, माँ है, ऐसे करके लोग शिक्षक हमारे खानदान के, लेकिन डॉक्टरों की संख्या नहीं है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था गिरेगा कैसे? नहीं गिरा हुआ तो है, हम मानते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष बन के आएंगे तो इस सारे मुद्दे पर काम किया जाएगा। मीनापुर से चुनाव लड़े अध्यक्ष पद का, ग्रामीण लोगों को, यहाँ के नागरिक को संदेश। देखिए, हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि अगर लोग मुझे उस लायक समझा तो उम्मीदवार बनाया। मैं खुद को उम्मीदवार बन के नहीं आया हूँ, ये आपको पहले आश्वस्त कर दिया था। ठीक, अगर मुझे लोग उस लायक समझा, लाया, चुनाव मैं जीतूंगा तो जितना मुद्दा पर आपसे हमारी बात हुई है खरा उतरूंगा जनता के लिए। आपको एक बीच में बात बट गई है कि हमने बोला था कि किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था। किसान को सही बात है, आज अभी देखे होंगे, बहुत दिन नहीं बीता है, 15 से 20 दिन पहले हमारे किसानों को खाद के लिए होड़ मची हुई थी। जिस किसानों के कमाई हम लोग खाते हैं, हमारे देश के जितने जनप्रतिनिधि कर्मी हैं वो किसानों की कमाई खाते हैं। जो किसान उपज करके, अन्न उपज करके देता है, वो खा करके हम लोग किसानों के लिए बेहतर नहीं सोच पा रहे हैं। ये बात सही है। सबसे नीच लोग किसान को समझते हैं, जिनकी दर्जा सबसे ऊंची होनी चाहिए, उनकी आवाज़ विधानसभा, लोकसभा में उठनी चाहिए। लेकिन किसानों के लिए सही बात है कि लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आज कतार भाई लोग लाइन में लग करके खाद लिया है, इतना कष्ट काटा है, देखकर मुझे ममता हुई कि नहीं, बहुत खराब स्थिति है। किसानों के लिए सही में हम लोगों को बेहतर ढंग से सोचना चाहिए। हम लोगों ने नहीं सोचा है, नहीं सोच पा रहा है। अगर कोई सत्ताधारी हो या अनसत्ताधारी हो, उनके लिए भी अभी हम समझते हैं कि आवाज़ नहीं उठी है। किसान खाद के लिए तड़ाईमाम थे। इस चिंतन पर हम समझते हैं कि 2 दिन हम लोगों ने बात भी किया। हमारे ग्रामीण बगल के हैं, गार्जियन हैं, आदरणीय शिवचंद्र प्रसाद जी, पैक्स अध्यक्ष हैं हमारे साथ, वर्तमान में निवर्तमान कह सकते हैं, पंचायत समिति सदस्य, हमारे यहाँ के दिग्गज नेता में से माने जाते हैं वो। उन्होंने एक बार डीएम को पत्र लिखा कि भाई हमारे यहाँ किसानों की भारी घोर मची हुई है खाद के लिए, इस पर आपका क्या दिशा निर्देश है? अपने स्तर से जांच कर उनकी उचित समय पे, उचित मूल्य पे खाद व्यवस्था दिलवाई जाए। उन्होंने आवाज़ उठाया था। हमारी उनसे बात हुई, 2 दिन हम लोगों ने बीच में मंथन किया था कि भैया इस पर क्या होनी चाहिए। उन्होंने अपनी राय बेहतर ढंग से करके डीएम को पत्र लिखा था। बात सही है। इसलिए बहुत सारे लोगों को किसान के प्रति नज़र नहीं है। हमको लगा कि नहीं, किसान को भी देखना चाहिए, बेहतर ढंग से देखें। किसान ही है जो हम लोगों को भोजन दे पाते हैं, जिस पे आप काम करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसान के लिए भी बेहतर काम करना है। चलिए, किसान के लिए काम करेंगे। विनोद प्रसाद जी से हम बातचीत कर रहे थे, मीनापुर से मेयर के उम्मीदवार है अध्यक्ष के। अब देखते हैं, शिक्षा पर विशेष रूप से इनका काफ़ी ध्यान है, शिक्षा के लेके और स्वास्थ्य के लेके। आने वाले वक्त में कितना विकास का काम होगा मीनापुर में, तो वक्त बताएगा। कैमरामैन रतन के साथ मैं राजीव गुप्ता।